हरिओम। 8 सालों से कुछ लोग आश्रमवासियों और साधकों के लिए ऐसे ऐसे मैसेज बना रहे हैं कि आम इंसान तो पढ़ भी नहीं सकता, शर्म आ जाती है। 1 सेकंड लगता है किसी के भी चरित्र को मिट्टी में मिलाने में, वो भी उन आश्रमवासी बहनों और भाइयों के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुद्वार पे समर्पित कर दिया। इतने से भी नहीं चलता है। आश्रम की शांति भंग करने के लिए बापूजी के स्वास्थ्य से रिलेटेड ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ा देते हैं ताकि लोग आपस में लड़ें। अरे कभी गुरु के लिए दिल में प्यार रखा होता ना तो समझ आता कि स्वास्थ्य के लिए जरा सी बात से साधक कितने पीड़ित हो जाते हैं। पर आप लोगों को क्या है, आज आपके कर्तव्य के लिए का हमने चंद सवाल पूछ लिए, आपके लोग आ गए लड़ने के लिए कि निंदा हो रही है। तो आप जो 8 सालों में कर रहे हैं वो स्तुति कहलाती है क्या? आपके यहाँ ऐसे ही होता होगा। जिस श्रद्धाहीन विवेकहीन वक्ता को आप लोग फॉलो कर रहे हैं, शायद वो यही ज्ञान देती होंगी, यही आता होगा उनको। आपका कर्तव्य तो आपसे निर्वहन होता नहीं है, पर कुछ तो चाहिए ना धर्म के नाम पे दुकानदारी चलाने के लिए। कैसे लोगों से उनकी सिंपैथी ली जाए? अब आपने एक नया शुरू किया है, प्रॉपर्टी चाहिए। आश्रमवासियों और साधकों के लिए तो कोई ज़मीन के टुकड़े प्रॉपर्टी नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी तो हमारे बापूजी हैं। ये तो आपकी तुच्छ मानसिकता है कि आपको ज़मीन के टुकड़े प्रॉपर्टी लगते हैं, अपने पिता कीमती नहीं लगते। एक मदारी जब बंदर को नचाता है ना, तो वो भी उसके लिए श्री और पता नहीं क्या जी क्या क्या उसके लिए शब्द काम में ले लेता है। आगे श्री और पीछे जी लगाने से कोई ज्ञानवान नहीं हो जाता। आप भी ज़रा अपने अंदर जो ग्रंथियाँ बांध रखी है ना आपने, कपट की, छल की, धोखे की, अपने आप को पुजवाने की वासना की, उन ग्रंथियों को तोड़ के ज़रा देखिए। कहीं आपका ड्राइवर ही तो आपका मदारी नहीं बना बैठा। सोचिएगा ज़रा। जब आप ऐसे ऐसे कुतर्क देती हैं, शिव की ई की मात्रा हटा दो शव हो गए। अरे कभी आती बापूजी के सत्संग में, श्रद्धा भाव से सुनती तो आपको समझ आता कि हमारे बापू ने तो हर जीव को शिव बनाने की सोची है। हम तो शिवो हम का जप करते हैं और हमारे शिव सदा शिव है। वो किसी मात्रा के मोहताज नहीं है। ये सब चीजें आप ही कर सकती हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि आपको धर्म के नाम पे दुकानदारी जो चलानी है। सभी साधकों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये कुछ चुनिंदा लोग आज हमारे आश्रम में आते हैं, यहाँ की शीलता भंग करते हैं, हमारे आश्रम की गरिमा को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज के समय में हमें राम राज्य स्थापित होने तक, हमारे बापूजी के बाहर आने तक, हर साधक को भरत जी की भूमिका निभानी है। बहुत संयम के साथ हम लोगों को हमारे आश्रम में इन लोगों को आने से रोकना है। अगर इन्हें हमारे आश्रम में होने वाले सत्संग निंदा लगते हैं तो ये लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? रिपोर्टिंग लेने आते हैं क्या? गुरु के सबसे पहले तो ये लोग ये बताएं कि आपने दीक्षा किससे ली है। आज आपको आपके गुरु की बातें हितकर नहीं लग रही हैं तो आप
गुरु के नहीं हो सकते तो आप जो शिष्य गुरु से नहीं निभा सकता वो शिष्य धरती पे किसी से नहीं निभा सकता। दीक्षित आप बापूजी से हैं, विरोध आप बापूजी का कर रहे हैं। कैसी शिष्य की दुर्गति हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आप जिस वक्ता को सुन रहे हैं वो आपके दिल में ऐसा ही जहर भरते जा रहे हैं। आप लोगों को गुरुदर की महिमा ही नहीं पता चलती है। आप लोग 1 मिनट में आते हैं और भजनानंदी साधक जो कि आश्रम में भजन ध्यान भजन करने आते हैं, आप वहाँ अशांति फैलाने का कार्य कर रहे हैं। हर साधक आज भरत जी की भूमिका निभाए। हमें आश्रमों में ये सब नहीं होने देना है। चुनिंदा लोग हैं, ये उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लड़ाई का है। समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ के इन्हें जाने के लिए कह सकते हैं। मूर्खों के मुंह नहीं लगना है। अरे जिन्हें गुरु की बातें हित कर नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही, तो आपके या मेरे कहने से थोड़ी समझ जाएंगे। पर आश्रम हमारे बापू का है, माहौल हमें बना के रखना है। भरत जी ने भी अयोध्या का ध्यान रखा था, वैसे ही हमें भी हमारे राम जी की अयोध्या का ध्यान रखना है। यहाँ की गरिमा मर्यादा भंग नहीं होने देनी। हर साधक जागे, हर साधक अपने अपने क्षेत्र में काम करे। हमें इन लोगों से लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है। बस हमारे आश्रम में आके ये लोग ये कुछ करने की कोशिश करें, वो हमें नहीं होने देना है। सचेत हो जाना है। वो समय भी बहुत जल्दी आएगा। हमारे बापूजी बाहर आएंगे। जो लोग आज इतनी लड़ाइयाँ करा रहे हैं, कम से कम अपने कर्म ऐसे रखिएगा कि जब हमारे गुरुदेव बाहर आएं और लाखों लोग अपना भाग्य उदय करने के लिए हाथ जोड़े खड़े हों, तो कम से कम आप लोग ऐसे कर्म ज़रूर कीजिएगा कि आप उस भीड़ का हिस्सा बन सकें। ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप वहाँ नज़रें खुद से ही नज़रें ना मिला पाए। गुरु से नज़रें मिलाना तो दूर की बात है। आप लोग हमारे ही परिवार का हिस्सा हैं, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लड़ाई को कितना बढ़ा रहे हैं। कहाँ निंदा की हमने? नहीं की हमने निंदा। हमने एक पुत्री से पूछा कि तुम्हारा बाप के लिए कर्तव्य नहीं बनता, तो वो निंदा नहीं हो गई। इनकी मानसिकता तो देख के हैरानी ही हो जाती है। हर किसी को लगे हैं चरित्र के सर्टिफिकेट बांटने। पहले खुद का चरित्र तो देख लीजिए। कभी ड्राइवर, कभी सिक्योरिटी वाले, किसी को नहीं छोड़ा, और बात करती हैं चरित्र की। खैर, वो इनका निजी विषय है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। मैं बस साधकों से इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें हमारे आश्रम की शांति बनाए रखनी है, और हमारे आगे आने वाले किसी भी प्रोग्राम में ये लोग भंग करने की कोशिश करें तो हमें सजग रहना है। हरि